तो हाय साथियों, आज मैं अपना चौथा वीडियो आपके पास लेकर आया हूँ। क्या शून्य से लेकर शिखर तक, शून्य से लेकर शिखर तक। इसके पहले मैं आपको वीडियो क्या जोड़ घटाव गुणा और आपको मैं भाग भी बता चुका हूँ। क्या भाग मैंने आपको 1 अंक वाला बताया हूँ। आज मैं आपको 2 अंक वाला लेकर आया हूँ। अगर उसमें कोई दिक्कत आपको हुआ होगा तो आप कमेंट जरूर करके बताइएगा हमें, हम उसका रिप्लाई आपको जरूर देंगे। तो मैं आज आपका 2 अंक वाला भाग करने जा रहा हूँ। इसमें आपको कोई डरने की कोई बात नहीं है। गुरुजी इसमें 2 अंक आ गया, यहाँ पर 4-5 अंक आ गया ना, इसमें डरिए मत। एकदम नियमित आप कीजिए, जैसे उसमें करते थे 1 अंक लेकर, उसी प्रकार इसको भी आपको करना है। आराम से हल हो जाएगा आपका, डरिए ना। आप उसमें क्या करते थे, 1 अंक रहता था तो 1 अंक से भाग करते थे। इसमें क्या अंक है, 2 अंक। कितना, 2 अंक। तो हम क्या करेंगे, 2 अंक से भाग करेंगे ना। तो चलते हैं, करते हैं। और एक चीज आपको हमने कहा था कि आप 10 तक गुणा याद कीजिए ना। तो आप इसमें कितने का आ गया, 12 का ना। तो 12 का हम कैसे याद करें ना, 12 की आदत नहीं, कैसे हल करेंगे ना, क्योंकि भाग में आपको गुणे की आवश्यकता होती है। किसकी, गुणे की आवश्यकता होती है। चलिए हम आपको बता दे रहा हूँ। अब 12 का आया करने का ना, 12 का पहाड़ा आपको याद नहीं है ना, तो आप कुछ ना कीजिए, यही पहाड़ा आप लिख लीजिए ना। तो गुरुजी लिखे कैसे ना, चलिए हम बता दे रहा हूँ, ठीक ना। तो 12 के नहीं जानते ना, क्या करो, 12 में 1 से क्या करो, आप गुणा कर दीजिए ना। 2 1 के 2, 2 दूना 2, 2 1 2 नहीं है 2, और 2 1 के 1 के 1 ना, कितना आ गया, 12 ना। तो 12 के कितना होता है, 12 होता है। तो और 12 दूना कितना होता है, नहीं जानते, 2 दूना 4। आपको गुणा हमने बताया है ना। तो 2 दूना 4, और फिर हासिल को आएगा नहीं, तो 2 1 के 2, कितना आ गया, 12 दूना 24। इसी प्रकार आप 12 का पूरा निकाल लेना ना। अब हमारे याद है तो हम लगा दे रहा हूँ। आप इसी प्रकार से निकाल के रख के आप हल करना, ठीक। और कोई दिक्कत हो तो जरूर बताना। और अगर कहीं कोई ऐसे 29 वाला हमें भी नहीं याद है, उसको हम निकाल के आपको बताएंगे। पहले इसमें चलिए हम डाइट करते हैं ना। तो अगर 6 रहता था आगे, अगर 1 अंक रहता तो 1 अंक में लेकर जाते थे, लेकिन 2 अंक है ना। पर अब देखिए 2 अंक है, इसमें जाएगा नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ये छोटा है ना, इनसे कोई संबंध ये 12 नहीं बना पाएगा ना। क्यों, क्योंकि ये छोटा है ना। तो ये क्या करेंगे, ये भी आएगा ना, कितना, तब ये दोनों होंगे, तब हो गया कितना, 60। अब इससे बड़ा है ना, अब मुकाबले पे है, अब ये दोनों हल होंगे ना। तो 12 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 60 से ज्यादा ना हो ना। 12 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 60 से ज्यादा ना हो। कम भले हो जाए ना, कोई भी ऊपर नहीं चाहता कि हमसे ऊपर हो जाए ना। तो कम भले हो जाए लेकिन ज्यादा ना हो। तो 12 पहाड़ा पढ़िए, 12 12 12 24 12 36 12 44 12 पंचे 4 12 6 72 ना। 12 6 72 ज्यादा हो रहा है, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 ना, 6 दहाई शून्य का है ना, तो 60 तो ये ठीक है। तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, जो 5 आ रहा है 5 कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, चाहे यहाँ लिखिए चाहे यहाँ लिखिए, बतिया एक ही है ना। तो 12 पंचे 60, 12 पंचे जो आ रहा है वो यहाँ लिखेंगे ऊपर, ठीक। मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, इंक नहीं डालने हैं। 12 पंचे 60, और जो 60 आ रहा है यहाँ लिखेंगे। और क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाना तो हमने आपको सिखा दिया है ना, तो घटाइए। 7 में से 0 गया, कितना आएगा, 7 ना। और 6 में से 6 गया, कट्टे में कुट्टा। उसके बाद क्या उतरेगा, वैसे डायरेक्ट क्या उतरेगा, 3 उतर जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें जाएगा नहीं ना। तो इनके सहायता दे, अगर यही इनका पीठ पाट के बहा दिए ना, तो उनके सहायता दे, उन्हें खानदान में से क्यों आए ना। तो क्यों आए, कितना हो गया 73, कितना हो गया 73। अब 12 का पहाड़ा ऐसा पढ़े कि 73 से ज्यादा ना हो। तो 12 पंचे 60, 12 6 72, 12 6 72 ना। तो 12 6 72, 12 से 84 ज्यादा हो रहा है, तो 12 6 72 कितने बार गया, 6 बार ना। और 2 12 6 72 जो आ रहा है यहाँ लिखा जाता है ना, उसके बाद घटाया जाता है। तो घटाइए, 3 में से 2 गया 1, और 7 में 7 गया कुछ नहीं ना, 0 या कट्टे कुट्टा लीजिए ना। अब कितना बचेगा, कितना बचा, 1 बचा ना। आपका उतरेगा 6 उतरेगा। क्यों 6 उतरेगा, क्योंकि गुरुजी एक बहुत छोटा है, इसमें जाए ही नहीं पाएगा ना। अगर जाएगा तो उनका एकदम लथेड़ उथेड़ के समझ लो मार लेगा ना। इसे सेट कर लीजिए अपने माइंड में ना कि ये बहुत छोटे हैं और इसे हम पंगा नहीं ले पाएंगे ना। तो उन्हीं खानदान में से कोई आएगा तो दोनों जने मिलकर इससे पंगा लेंगे ना। तो अब चलते हैं। तो अब 12 पहाड़े से पढ़िए, किससे 16 से ज्यादा ना हो ना। तो 12 12 12 24 ज्यादा हो रहा ना। तो 12 के 12 ना, घटाएंगे कितना आएगा, 6 में से 2 गया 4 ना, और एक में से 1 गया कट्टे कुट्टा, तो कुछ नहीं ना।
अब कितना बच रहा है 4, कुछ और उतरेगा नहीं उतरेगा, और इसमें जाएगा नहीं जाएगा, इनके खानदान में कोई बचा ही नहीं ना, तो ये समझ लो इसको क्या करेंगे छोड़ देंगे, कहेंगे जाओ ना, ये जो बच रहा है क्या हो गया समझ लो खानदान में कोई अंश हो गया ना, तो इसका कोई नाम है, क्या नाम है शेषफल ना, शेषफल। शेषफल कितना आया है 4, शेषफल कितना आया 4। ठीक उसी प्रकार से ये भी लग जाएगा। चलते हैं इसको लगाते हैं इसको लगा दे रहे हैं और इसको आप लगाइएगा ना, इसको हम लगा दे रहे हैं, इसको आप लगाइएगा। अब गुरु ये 29 का पहाड़ आ गया, 29 का कैसे निकालेंगे, चलते हम कर रहे हैं ना, 29 का फटाफट निकालते हैं। 29 सिक्के नहीं जानते, 29 सिक्के मतलब एक में उतना गुणा कर दीजिए, कितना आएगा उतना ही आएगा। तो 29 सिक्के 29 होगा, गुणा आपको जानते हो, और 29 दूना कितना होगा। पहले आप पहाड़ा आप जब तैयार कर लेंगे कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें क्या पहाड़ा का झमेला रहता है गुरु जी, किसका पहाड़ा का ना। तो 29 दूना कितना होता है, 2 9 18, 18 के 8 हासिल आवा 1, 2 का 2, 2 दूना 4, 4 1 5, 58, 29 दूना 58, 29 3 कितना होगा 9 3 27, 27 के 7 हासिल आवे 2, 3 को 3, 3 दूना 6, 6 2 8, तो 29 3 57 ना, 29 3 57, 29 चौका कितना होगा 9 4 36, 36 के 6 हासिल आवे 3, उसके बाद 8 को 8, 4 को 4, 4 दूनी 8, 8 3 11 ना, 8 3 11, 29 चौका 116 ना। उसके बाद 29 25 कितना होगा 5 9 45, 45 के 5 हासिल आवे 4, 5 को 5, 5 दूनी 10, 10 4 14, तो 29 चौका 29 25 145 ना। अब इसके आगे अगर इसी प्रकार से आप और निकाल लेंगे आगे ना, तो कोई दिक्कत हो तो बताना। अब क्या पता यहीं तक 5 तक आए तो यहीं तक निकाल लेंगे, अगर आगे आवश्यकता होगा तो हम निकालेंगे। ठीक, अब एकदम चलते हैं करते हैं ना। तो 29 का पहाड़ा पहले किस में ले जाएंगे हम, 29 का पहाड़ा किस में ले जाएंगे हम, पहले 1 अंक वाले में ले जाएंगे। किस में 1 अंक वाले में जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ये बहुत छोटा है इसके सापेक्ष ना, बहुत छोटा है ना, अगर जाएगा इतना है ना इनको घुमा घुमा के मार जाएगा। समझ तक अपने बिरादर के होगा, अपने खानदान में किसी को बुलाएंगे ना, तो बुलाएंगे कितना हो गया 63, कितना हो गया 63 ना। अब उसके बाद 9 का पहाड़ ऐसा पढ़िए 63 से ज्यादा ना हो, ज्यादा ना हो, कम भले हो जाए, ज्यादा ना हो ना, ज्यादा कोई भी नहीं चाहता कि हमसे ज्यादा हो ना, तो ये भी लोग चाहेंगे कि हमसे ज्यादा ना हो ना। तो चलते पढ़ते हैं। 29 का पहाड़ याद नहीं है आपको भी, हमें भी नहीं ना, तो हमने यहाँ पहाड़ निकाल दिया है ना। तो 29 के 29 दूना 58 ना, 29 दूना 58, 29 3 87, तो ज्यादा हो रहा है, 29 3 87 ज्यादा हो रहा है ना। तो 29 दूना 58 ना, 29 दूना 58 कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा ना। यहाँ देख लीजिए आप कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा ना। पहाड़ा नहीं आता तो आप इसी प्रकार से निकाल कर हल कर लेना। तो 29 दूना 58, क्यों 58 जा रहा है, क्योंकि ज्यादा ना हो ना, अगर 3 बार ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो 29 दूना मार्कर नहीं चल रहा है, इंकिया कहाँ है, इंक कहाँ है, देख लाइए 29 दूना 58, ये उसको कपिल से कह दो ना, वही घर पर है लिया हो इनके। 29 दूना 58 ना, घटाइए तो घटाएंगे 3 में से 8 जाएगा नहीं, उधाले कितना हो गया 13, 13 में से 8 गया 5, 5 आ गया, उसके बाद कितना बचा 5, 5 में से 5 गया कुछ नहीं ना, 0 कट्टे कुट्टा लीजिए, उसके बाद क्या उतरेगा 0 ना। अब 29 का पहाड़ ऐसा पढ़िए 50 से ज्यादा ना हो ना, 29 का पहाड़ ऐसे पढ़िए 50 से ज्यादा ना हो, कम भले हो जाए, कम भले हो जाए ना। तो यहाँ पर हमने निकाला है ना 29 दूना कितना होता है 58 ज्यादा होता है ना। तो 29 के एक ही बार जाएगा, कितने बार एक ही बार जाएगा, कितने बार एक बार जाएगा। तो 29 के 29, चलिए घटाइए, 0 में से 9 जाएगा नहीं जाएगा, एक उधार लेगा, कितना हो गया 10, कितना हो गया 10, तो 10 में से 9 गया 1 ना, ये कितना बचा 4, 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया 2 ना। अब इसका भाग इसमें जाएगा नहीं जाएगा, इसका भाग इसमें जाएगा नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि इससे एक छोटा है ना, एक इससे तक कर लेता है, किससे अपने बराबरी से लेता है या तो अपने बड़ा लेता है ना, छोटा से नहीं लेता है। तो इसी प्रकार से आप सेट कर लीजिए ना। तो एक और इस खानदान में से अपने बुलाए कहेगा चलिए अब लड़ाई किया जाएगा ना। तो कितना हो गया 216 ना,
तो देखिए ऐसा 29 का पहाड़ा ऐसा पढ़े 2 से 16 से ज़्यादा ना हो ना, 2 से 16 से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर देखिए सबसे अधिक बार कितने बार ले गए थे, 5 बार। कितने बार, 5 बार। तो 29 25 कितना होता है, 145 ना। तो अभी बहुत कम है, बहुत कम है ना। हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, तुक्का मार के आप, लेकिन इसी प्रकार से निकाल लेना ना, पहाड़े लिख लेना ना, पर स्टिक कर लेना ना, आपको तब सेट हो जाएगा। तो 29 से 70 कितना होता है, 29 70 देखते हैं। 7 नवा 63, 7 नवा 63, 63 के 3 ना, हासिल आवे 6, 7 को 7, 7 दूनी 14, 14 6, 14 6 20, 14 6 20। अब भी गुरुजी कम है, अब भी गुरुजी कम है। एक बार तब और लेकर जाइए ना, एक बार और लेकर जाइए, एक बार और लेकर जाएंगे तो अधिक हो जाएगा। कैसे, इसका इसमें इतना जोड़ लोगे कितना हो जाएगा, 216 ज़्यादा हो जाएगा, 216 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम कितने बार ले जा रहे हैं, 7 बार, 7 बार जाएगा, वो 7 बार जाएगा। अगर हम 8 बार ले जाएंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, हम जान रहे हैं ना। तो 29 7 कितना आया, 29 7 कितना आया, 203, 29 7 203। क्या किया जाता है, घटाया जाता है। गुणा करने के बाद घटाया जाता है, आपको पहले ही बताए हैं ना। तो चलिए घटाइए, 6 में से 3 गया 3 ना, और यहाँ कितना बचा, यहाँ एक ही है। एक में से 0 गया, एक ही आएगा, और 2 में से 2 गया, कुछ नहीं ना। अब क्या 29 का पहाड़ा इसमें जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इससे कम है। क्या है, कम है। तब क्या उतरेगा, 7 उतरेगा ना, 7 उतरेगा। अब 29 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए, 29 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए, 37 से ज्यादा ना हो, 37 से ज्यादा ना हो, कम भले हो जाए, कम भले हो जाए, ज्यादा कभी ना हो। कम हो जाए तो बराबर हो जाए, कम हो जाए तो बराबर, लेकिन ज्यादा ना हो। तो हमने यहाँ पर पहाड़ निकाल दिया गुरु जी, कोई दिक्कतें नहीं है। क्या क्या आप बता रहे हैं, चलिए एक लगा दे रहे हैं, उसके बाद आपके लिए एक होमवर्क है। 29 तिया कितना होता है, 29 तिया 87 होता है, कम है। 29 चौका कितना होता है, 116 होता है, ये भी कम है। 29 पचे कितना होता है, 45, 145। 29 पचे 145, ये ज्यादा हो गया। तो हम कम बार ले जाएंगे, कितने कम बार ले जाएंगे, कितने बार, 4 बार। 29 चौका 116, 29 चौका 116, 29 चौका 116 कितना आ रहा है, 116। क्या किया जाएगा, क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। क्यों, हम जानते हैं जब बुरा करके बाद लाते हैं तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटाइए, 7 में से 6 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 1 में से 1 गया कुछ नहीं ना। क्या अब इसका पहाड़ इसमें जाएगा, नहीं जाएगा। अब इनके खानदान में सब जिंदा है ना, तो एक जने यही बचावे उचावे ना, तो बहाने अपने बिलाएंगे, खोल लो आएंगे। कितना हो गया, 6 हो गया ना। अब कितना हो गया, 2 से 16, ठीक है। 216 आया था, याद रखिए 216 यूँ आया, 216 यूँ आया। सेट कर लीजिएगा, सेट करा पाए। जब यहाँ पर हम लेकर गए थे कितने बार ले गए थे, 7 बार। अब की बार कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा। अगर हम 8 बार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्या, ज्यादा। तो 29 सत्ते कितना आया था, 203 आया था। तो 203 लिख लीजिए, 203। क्या करेंगे, घटा दीजिए ना, घटाइए। 6 में से 3 गया 3 ना, और 1 में से 0 गया 1, इसमें में से इतने 2 में से 2 गया कुछ नहीं, तो यानी कि कच्चे कुट्टा ना। तो यही आपका क्या हो गया आंसर। गुरुजी कुल तो ठीक है ना। अब आप यही बता दीजिए कैसे हम आंसर जातेंगे ना, कैसे आंसर जातेंगे। देखिए एकदम अब तो आपको समझ में आ गया, आंसर जातना तो हम जतवा दे रहे हैं ना। शेष फल जो कुछ आया यानी खानदान में से आया है, जब कुछ बचेगा तब हम उसी में जोड़े उड़ेंगे ना। चल तब कुछ गुरु जी बताए थे, अगर जब आंसर जातना है जो क्या है भाजक, और भागफल में गुणा कर लीजिए, भाजक में भागफल का गुणा कर लीजिए। और अगर कुछ शेष फल आया उसको भी आप क्या कर लीजिए, जोड़ दीजिए। भागफल में भाजक से गुणा कर लीजिए, और जो शेष फल कुछ आया तो क्या कर लीजिए, आप जोड़ लीजिए। और अगर इतना आ रहा है, और अगर इतना आ रहा है तो आंसर सही है, अन्यथा गलत है। हम एक कर दे रहे हैं और आप इसको करके लाइएगा ना, देखिए देखना कि सही है कि गलत है। इसको हम रब कर ले रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि हमें इस चीज की आवश्यकता होती है ना। तो चलते हम गुणा करते हैं ना। शेषफल इतना आया है, देखिए
इसी जो आप अभी आप चाहे जिस क्लास में हो ना, ये जो टॉपिक ये वाला है ना, ये समझ लो इंटर एक हाई स्कूल में है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, वही उसी से आंसर जांचा जाएगा, उसी हिसाब से ना। तो भाज बराबर क्या होता है, भाज बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल होता है। ठीक, यही होता है। अब तो इतना देखिए आ गया आपका आंसर ना। अब आपको अगर इसको जांचना तो गुरुजी बता दीजिए ना। आपको हमने जांचने क्या बता दिया था, जोड़ बता दिया था क्या, और घटाव बता दिया था ना, और आपको क्या बता दिया था, गुणा बता दिया था ना। तो भाग आप अपने कर लेना, मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि आपको तीनों मैं आपको सिखा दिया हूँ ना। आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे नहीं, हमें पता है ना। अब आप इसी हिसाब से आप प्रैक्टिस भी कर लेना। तो आप इसका क्या करना, इसमें गुणा कर लेना ना, और जो शेषफल आपका आया है उसको क्या कर लेना, जोड़ लेना। जो शेषफल आया उसको जोड़ लेना। अगर इतना आ रहा है तो आंसर सही है, अन्यथा गलत है, अन्यथा गलत है। इसका एक सूत्र भी होता है ना जोड़ने के लिए। हमने क्या कह रहा हूँ, इतना बराबर आना चाहिए, इतना बराबर ना। तो ये क्या आपका भाज्य है, क्या है भाज्य, यानी कि भाजक किंतु भागफल प्लस शेषफल। अगर इतना आ रहा है तो सही है। देखिए यहाँ सूत्र है ना, भाज्य बराबर भाजक किंतु भागफल प्लस शेषफल। एक कक्षा 10 का है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ना। इसमें हमेशा नंबर बनता है 10 में, हाई स्कूल में ना, हमेशा कभी भी नहीं, इससे छूटता नहीं है। तो आपको इसलिए इतना बेसिक से शुरू किया होता है, जीरो शुरू किया। जो से कोई पढ़ाता है आपको नहीं पढ़ाता है, सोचे बुक पहुंचा देता है। हम जान रहे हैं बच्चे को क्या दिक्कत होता है। एग्जाम्पल फॉर मैं किसी भी कोई भी चीज़ आपको दे रहा हूँ। चलिए मैं थोड़ा केमिस्ट्री के बारे में आपको बता दे रहा हूँ ना, उसमें एग्जाम्पल अच्छा बनेगा। चलिए रहने दीजिए, समय ज़्यादा हो जाएगा हमारा भी आपका भी। तो आप इसको इसी प्रकार से चेक कर लेंगे ना। और इसको मिटा रहा हूँ मैं। और ये जो 15 वाला आपका है, इसको आपको होमवर्क कर लेना। मैं आपको 2 सवाल बता दिया हूँ, 2 सवाल बहुत है ना, एक आपके लिए होमवर्क हो रहा है अच्छा सा ना, 15 का ना। ठीक, इसको आप लगा के आइएगा। अब आपका क्या चारों चीज़ कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको क्या बताऊंगा, दशमलव वाला। क्या आपको दशमलव वाला, दशमलव का मतलब जो पॉइंट, ऐसे कहीं पॉइंट लग जाता है ना, ये सब पूरा मैं बिता रहा हूँ। ठीक, तब बता रहा हूँ आपको। ये हमारा शून्य से शिखर इसको रहना चाहिए पॉइंट। एक दशमलव क्या होता है, दशमलव सुने हो कि नहीं। अगर सुने हो तो अच्छी बात, नहीं सुने हो तो कोई बात नहीं, हम तो है ही है ना। अगर सुने हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ गुरु सुनिए, जानते भी हैं इसके बारे में ना। तो दशमलव का मतलब कोई गिनती रहता है ऐसे ना, 63, 62, यही कहीं दशमलव लग जाता है, इसी को बोलते हैं दशमलव ना। इसको हल्के में मत लीजिएगा ना, इसको हल्के में मत लीजिएगा, बहुत दमदार है वो चीज़ है ना। इसको क्या पढ़ोगे आप, क्या पढ़ोगे आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 6362। नहीं, ऐसा नहीं पढ़ा जाता है, ऐसा नहीं पढ़ा जाता है। ये जो दशमलव को उधर साइड होता है ना, दशमलव के इधर साइड जो होते हैं, दशमलव की जो दाहिने साइड जितनी गिनती होता है उसको क्या एक एक करके पढ़ते हैं ना। ये दशमलव जिसके आगे लग जाता है, वो जैसे कहते हैं किसी के आगे अगर दाग लग गया तो उसकी ज़िंदगी खराब, उसी प्रकार के इसका भी अगर दशमलव यहाँ लग गया किसी गिनती के आगे, समझ लो उसका ज़िंदगी बेकार। उतना छोटे अंक पे आ जाता है, इतना छोटे अंक पे आ जाता है, आप कल्पना नहीं कर सकते कितना छोटे अंक से। वो 1 से भी छोटे अंक पे आ जाता है, केवल माइनस से छोटे नहीं आता है, लेकिन 1 अंक से छोटे भी आ जाता है। इसीलिए क्या पढ़ते हैं हम, 62 पढ़ते हैं, 63.62, 63.62, 63.62 पढ़ते हैं। ठीक, और इसी प्रकार से मैं आपको आज बता रहा हूँ कैसे पढ़ते हैं। कहीं आपका दशमलव लग गया, यहाँ लग गया ना, तो आप इकाई दहाई आप मत कीजिए, इसमें आप इकाई दहाई मत कीजिए ना। दशमलव के बाद जो लग गया वो 1 से छोटा भी हो गया ना, समझ लीजिए उसकी ज़िंदगी खराब। अब उसको अलग लेकर पढ़ेंगे ना, अब उसको अलग लेकर पढ़ेंगे। तो 26.363, 26.363, तो उसको एक एक करके पढ़ते हैं दशमलव के बाद। पढ़ने आप जान गए हैं। अब मैं आपको दशमलव का जोड़ बता रहा हूँ। क्या दशमलव का जोड़ तो आपको आता है, केवल आपको दशमलव लगाने वाला मुझे बताना है और कुछ नहीं बताना है ना। अब आपके ऊपर ज़्यादा मेहनत मुझे नहीं करना होगा। कुछ 62, 64, 60, 57, 26, 5। अब देखिए दशमलव ना, कभी भी आपको ऐसा दशमलव ऐसा आपको जोड़ मिलेगा तो दशमलव एकदम बराबर पे लगा रहेगा। क्या
बराबर पे लगा रहेगा, एकदम बराबर पे आपको दशमलव लगा रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी दशमलव वाला टप वाला भी मैं आपको बताऊंगा, टप वाला भी बताऊंगा ना, ये तो एकदम इजी वाला है ना। तो चलिए जोड़ते हैं। जोड़ने आता है आप पहले, सबसे पहले क्या कीजिए, जोड़ कीजिए। आपको इसमें सबसे ज़्यादा क्या लिख रहा है, जोड़ी दिख रहा है, गिनती दिख रहा है ना, तो आप पहले क्या कीजिए, जोड़िए। तो उसके बाद जो आपको करना है मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं, आप जोड़ लीजिए। 7 को 7 के 7 मतलब 7 7 14 ना, पढ़ा चाहे वैसे कीजिए। तो 7 को 7 7 14, 14 के 4 हासिल लाओ 1, 5 4 9, मैं जल्दी कर रहा हूँ, 9 1 10 हासिल लाओ 1, 6 6 12, 12 1 3 हासिल लाओ 1, 2 दूना 2 2 2 2 2 4 1 5, 5 के 5 हासिल लाओ 1 ना, को हासिल ना है क्यों, क्योंकि 5 5 एक ही अंक है ना, एक ही पद है, और 6 5 11 पूरा लिख देंगे 11 ना, क्योंकि एकदम आखिर में पहुँच गया। अब इसमें क्या करना है गुरुजी, आप इसमें कुछ ना कीजिए, दशमलव जो एकदम सीधे है, एकदम सीधे, उसी सीधे के उतार दीजिए, उसी के सीधे उतार दीजिए। गुरुजी क्यों ना हमेशा गिन ले 1 2 ना, हाँ 1 2, लेकिन जैसे नहीं 1 2 3 4 तो फिर 1 2 3 4 यहाँ लगे ना, ऐसा नहीं होगा। इसमें केवल आप उसी के जस्ट 2 अंक पे, तो 2 अंक पे आपको उतारना है दशमलव, और नहीं उतारना नहीं है। जो वाला मैं सिस्टम बता रहा हूँ वो गुणा वाला होता है, 1 2 3 4 ना, तब गुणा में किया जाता है, तो गुणा में किया जाता है। गुणा आपको जानते हो, केवल दशमलव वाला दिक्कत आ रहा है ना। आपने कुछ नहीं किया, जोड़ा, उसके बाद गुरुजी 1 2 2 अंक पे लगा है तो 2 अंक पे लग जाएगा, ठीक। और एक मैं आपको बता रहा हूँ, बताऊंगा नहीं इसमें आपको केवल दशमलव वाला मंथन करूंगा, ठीक, यही है। बाई चांस हालांकि दशमलव एक यहाँ लग गया कि यहाँ लग गया, ऐसा सवाल नहीं आएगा आपको कभी। अगर आपको ऐसा मिलेगा तो ऐसा सवाल आपको नहीं मिलेगा, नहीं तो गलत रहेगा सवाल ना। तो एकदम जस्ट सामने मिलेगा आपको, जस्ट सामने मिलेगा ना। कुछ जोड़े कुछ भी आंसर आएगा कि नहीं आएगा, चलिए हम लिख दे रहा हूँ कुछ भी ना, कुछ आएगा ना, जान लीजिए कुछ आएगा, 0 मान लीजिए ना, मान लीजिए। केवल आपको दशमलव वाला दिक्कत है ना, क्योंकि मैं आपको जोड़ सिखा दिया हूँ, तो ये आएगा नहीं, मैं जान रहा हूँ कुछ और आएगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, केवल दशमलव वाला सेट करा रहा हूँ। 1 2 3 क्या अंक पे है, 3 अंक पे है, तो 1 2 3 1 लग जाएगा ये आंसर। अब इसको गुरुजी पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख, तो 1,15,300 ऐसा नहीं पढ़ेंगे ना। तो क्या पढ़ेंगे, 1153.04 इसी प्रकार से पढ़ेंगे, ठीक। दशमलव आने के बाद तो बेकार हो जाता है जिंदगी, जैसे किसी के ऊपर दाग लग गया ना, इसी प्रकार सेट कर लीजिए। कपड़ा वपड़ा में कहीं थोड़ा बहुत दाग वाग लग जाता है, उसको अलग कर देते हैं ना, उसी प्रकार इसमें भी एक पॉइंट आ गया, दशमलव समझ लीजिए दाग है, इसको एकदम अलग कर दिए, अलग पढ़ेंगे ना, उसी प्रकार से इसको भी पढ़ेंगे, ठीक। तो आपका जोड़ हो गया कंप्लीट दशमलव वाला। आपको अब घटाव बता रहा हूँ, घटाव में भी कुछ नहीं होता है, ठीक, एकदम घटाव सेम, जैसे जोड़ वैसे घटाव, जैसे जोड़ वैसे घटाव, दशमलव में एकदम सेम फंडा वही रहता है। तो आपने जोड़ा, जो अंक पे दशमलव था वैसे मैंने दशमलव लगा दिया, घटाव भी वैसे होगा, घटाव भी आपका वैसे होगा। छिहत्तर 30 26 ना, 87 57 और 63 ना, घटाना है आपको यहाँ, हालांकि यहाँ दशमलव लग गया ना। घटा लोगे कि नहीं, आप घटा लोगे कि नहीं, मैं जान रहा हूँ आप घटा लोगे, क्योंकि मैंने आपको घटाना सिखाया है। अगर आपको घटाव नहीं आता है तो मेरा नेक्स्ट इसके पीछे वाला वीडियो आप देख लेना, उसमें घटाव मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बताया हूँ ना। मैं इसमें आपको घटाव नहीं बताऊँगा, केवल मैं आपको क्या बताऊँगा, दशमलव कैसे लगता है ना। कुछ घटाएं, कुछ आंसर आएगा, कुछ आंसर आ गया, कुछ आ गया, समथिंग यही आ गया ना, यही आगे कुछ नहीं करना है आपको। कैंक पे दशमलव है, गुरुजी जैसे उसमें गिनते थे जोड़ में, उसी प्रकार इसमें भी आपको क्या करना है, गिनना है। 1 2 3 4 कैंक पे है, कैंक पे है 4 अंक पे, कैंक पे 4 अंक पे, तो 4 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 1 2 3 4 कहीं दशमलव लग जाएगा, ठीक। ये इसका हो गया आंसर। आपको घटाव आता है, मैंने घटाव इसलिए नहीं बताया, अगर नहीं आता तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आप देख लेना। तो इसको क्या पढ़ेंगे, 12.6367 पढ़ेंगे, ठीक। आया कि नहीं इतना बात आपको समझ में? तो आपका कंप्लीट हुआ क्या, पहले भाग, पहले जोड़ घटाव गुणा भाग ना, उसके बाद दशमलव वाला आपको घटाव तक हो गया। अब आ रहा है भाग गुणा ना, दशमलव वाला गुणा। तो गुणा जो आपको होगा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार भी रहना ना। मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ देना चाह रहा हूँ, तो आप उसको जरूर लेकर जाइए। एक्स्ट्रा चीज़ में क्या दें आपको, जैसे
जो ये इसमें समथिंग ऐसा था, जो ऐसा एक यहाँ दशमलव का ऐसा हो जाता ना, वो जान तो कब जोड़े ऐसा आता है, अगल बगल आता है, यस ये भी आपको बताया जाएगा। देखिए यहाँ पर दशमलव लगा है और यहाँ पर नहीं लगा ना, इसका जोड़ने का अलग फंडा है ना, ये भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो इसी मॉडल ना, लेकिन थोड़ा अलग नियम है ना। तो चलते हैं आपके, आप अब अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कुछ बताना चाह रहा हूँ तो ख्याल नहीं आ रहा है वो क्या बताएं आपको। तो इसमें कोई आपको दिक्कत रही होगी तो आप ज़रूर बताना ना कमेंट करके। तो हम आपके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो जय हिंद।